दोस्तों, कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में बस जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक चेहरे की बात करने वाले हैं, गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम सब प्यार से असरानी जी कहते थे। 20 अक्टूबर 2025। मुंबई की शाम हमेशा की तरह रौनक भरी थी, लेकिन उसी शाम एक खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड और देश भर के फैंस को सन्न कर दिया। कॉमेडी के बादशाह असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। पल भर में सोशल मीडिया भर गया, न्यूज चैनल्स पर वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, लेकिन इस बार बिना आवाज के। बताया जा रहा है कि असरानी जी बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें मुंबई के जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों और परिवार की पूरी कोशिशों के बावजूद 20 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये खबर इतनी अचानक आई कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। और अब वही इंसान दुनिया को मुस्कान देकर खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी विदाई सादगी से हो। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सांता क्रूज श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो कहते थे, इंसान जितना सादा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, और उन्होंने अपने आखिरी सफर में भी यही बात साबित कर दी। असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम था गोवर्धन असरानी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और थिएटर का बहुत शौक था। स्कूल के वार्षिक समारोह में जब उन्होंने पहली बार मंच पर अभिनय किया तो दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वहीं से उन्होंने ठान लिया, एक दिन फिल्मों में काम करूंगा और लोगों को हंसाऊंगा। मुंबई पहुंचकर उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया। कई जगह रिजेक्ट हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन असरानी जी की एक खास बात थी, वो कभी मायूस नहीं होते थे। धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे, लेकिन जब उन्होंने पर्दे पर पहला कॉमिक रोल किया तो डायरेक्टर भी दंग रह गए। उनकी टाइमिंग, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी नेचुरल एक्टिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि जल्द ही असरानी नाम पहचान बन गया। लेकिन दोस्तों, वो वक्त आसान नहीं था। फिल्मों में जगह बनाना एक सपने जैसा था, मगर असरानी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से अभिनय की शिक्षा ली और फिर चल पड़े मुंबई की ओर, माइनस उस शहर की तरफ जो न जाने कितनों के सपने संजोता है और उतने ही तोड़ भी देता है। और फिर आया साल 1975, जब उन्होंने फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाया। वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बस यही एक लाइन असरानी जी को अमर बना गई। लोग आज भी जब ये डायलॉग बोलते हैं तो उनके चेहरे पर असरानी जी की मुस्कान नजर आती है। उनका वो किरदार सिर्फ कॉमेडी नहीं था, बल्कि एक स्टाइल बन गया, एक ऐसा रोल जिसे आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। असरानी जी ने अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर रोल में कुछ नया दिया, कुछ अलग पेश किया। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, हर बड़े कलाकार के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की और हर बार अपने ह्यूमर से सीन को जिंदा कर दिया। उनकी फिल्मों की लिस्ट लंबी है, शोले, चलते चलते, चुपके चुपके, गोलमाल, जवानी दीवानी, फिर वही रात, हेरा फेरी, भूत बंगला, अब तक 56। हर फिल्म में उन्होंने दर्शकों को हंसने का मौका दिया। असरानी जी की सबसे बड़ी ताकत थी माइनस सादगी और नेचुरल एक्सप्रेशन। वो कभी किसी की नकल नहीं करते थे। उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि बिना जोक बोले ही हंसी निकल जाती थी। वो कहते थे, कॉमेडी का मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि हंसी में इंसान का दर्द हल्का करना है। उनके निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक और साथी चला गया जिसने सिनेमा को खुशियों से भरा किया। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, यकीन नहीं हो रहा अब वो नहीं है। धर्मेंद्र ने कहा, असरानी जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा। वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने लिखा, बचपन की हंसी उनके साथ चली गई। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके पुराने डायलॉग क्लिप्स और बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल हो गए। लोग उन्हें सिर्फ याद नहीं कर रहे थे, बल्कि मुस्कुराते हुए याद कर रहे थे। कई बार उनसे पूछा गया कि आपने इतने सालों तक इतने लोगों को हंसाया, कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं हुआ? तो असरानी जी हंसकर कहते थे, मैं कलाकार हूं, झगड़ालू नहीं। अगर मैं खुद ही गुस्से में रहूं तो दूसरों को कैसे हंसा पाऊंगा? यही थी उनकी सोच। वो हमेशा कहते थे, जब तक सांस है तब तक मुस्कान रहेगी, और सच में उन्होंने उसी मुस्कान के साथ विदाई ली। असरानी जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक फीलिंग, एक दौर, एक भावना थे। उन्होंने दिखाया कि कॉमेडी भी उतनी ही गहरी होती है जितनी ट्रेजेडी। वो ट्रेजेडी को भी मुस्कान में बदल देते थे। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। अब जब भी कोई पुरानी फिल्म चलेगी और स्क्रीन पर असरानी जी का चेहरा दिखेगा तो दर्शक मुस्कुराकर कहेंगे, यही थे वो जिन्होंने हमें जिंदगी भर हंसाया।
उनकी हंसी अब फिल्मों में भले ही न सुनाई दे, लेकिन उनकी यादें हर घर में गूंजती रहेंगी। उनका हर किरदार, हर डायलॉग हमें याद दिलाता रहेगा कि कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं बल्कि जीवन का आईना है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं भगवान को भी हंसने के लिए असरानी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया। दोस्तों, असरानी जी का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उन्होंने जो हमें दी माइनस वो हंसी, वो सादगी, वो विनम्रता माइनस वो हमेशा जिंदा रहेगी। अब बस एक सवाल आपसे, आपको असरानी जी का कौन सा डायलॉग या रोल सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में बताइए ताकि हम सब मिलकर उन्हें याद कर सकें, क्योंकि असरानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक मुस्कान है जो हमेशा अमर रहेगी। रेस्ट इन पीस गोवर्धन असरानी। आप चले गए असरानी जी, लेकिन आपकी हंसी अब भी हमारे दिलों में गूंजती है।